नमो वज्रायाणम नमो लोहे सव्वसाहुणम। बोले आदिनाथ भगवान की जय। बोले महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव 108 श्री कुंद देव स्वामी की जय। परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव 108 सन्मत सागर जी गुरु महाराज की जय। परम पूज्य 108 श्री परंपराचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की। देखिए, सूरत्न सागर जी महाराज की जय। कल हम सभी लोग इस ग्रंथ के अंतर्गत हम लोग समझ रहे थे कि अगर परमात्मा बनना चाहती है या इस आत्मा को अगर परमात्मा बनाना है तो आचार्य प्रवर कहते हैं आत्मा आत्मा की उपासना करे। किसकी उपासना करे? आत्मा ही आत्मा की उपासना करे। जब ये आत्मा आत्मा की उपासना करती है तो ये कालांतर में भगवान बनती है। कौन बनती है? भगवान बनती है। अगर अपनी इस आत्मा को अगर परमात्मा रूप को प्राप्त कराना है तो उसके लिए मात्र उसका एक ही उपाय है। वो उपाय है सिर्फ अपनी आत्म साधना। किसकी साधना? आत्म। अगर हम अगर हम लोग दूसरों की साधना में या दूसरों को साधते रहेंगे तो कभी अपना आत्मा संभलने वाला नहीं। तो इसी विषय को आगे बढ़ाते हैं। अब गाथा नंबर 12 का यहाँ पर वाचन होगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं अब पंच परमेष्टि भी शुद्ध आत्मा में रहते हैं। कौन? कह रहे हैं अब पंच परमेष्टि भी शुद्ध आत्मा अब पंच परमेष्टि भी शुद्ध आत्म स्थिति में रहते हैं। इसलिए शुद्ध आत्मा ही मेरी शरण है। इस तत्व को शास्त्रकार आगे प्रतिपादित कर रही है। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि पंच परमेष्टि को इसको पंच परमेष्टि को शरणभूत क्यों कहा गया है? इनको पंच परमेष्टि को शरणभूत क्यों कहा गया है? तो यहाँ आचार्य कह रहे हैं पंच परमेष्टि को इसलिए शरणभूत कहा गया है क्योंकि पंच परमेष्टि भी किसकी मतलब शुद्ध आत्मा में स्थित है। किसमें स्थित है? अनंत है, सिद्ध है। वो तो शुद्ध आत्मा में है ही है। आचार्य उपाध्याय साधु अपने पुरुषार्थ के अनुसार व्यवस्था के अनुसार वास्तविकता में देखा जाए जो शुद्ध आत्मा में स्थित है वही साधु है। कौन है साधु? कौन है? जो शुद्ध आत्मा में स्थित है। मतलब यहाँ पे शुद्ध आत्मा का चिंतन करता है। जैसे कल विषय आया था चिंता, चिंतन और चिदानंद। क्या शब्द आए थे? चिंता, चिंतन, चिदानंद। हमें चिंता नहीं करनी। क्या नहीं करनी है? चिंता नहीं करनी है। हमको चिदानंद का अनुभव करना। चिदानंद चिंतन कर कर चिदानंद में स्थिर होता है। मतलब चिरकाल तक रहने वाला आनंद सागर में जो क्या कर रहे हैं? विहार करते हैं। ऐसे उन चिदानंद को प्राप्त करना है। तो यहाँ पर आप अगली गाथा में कह रहे हैं आ उआ सिद्ध आइरिया
होवच्छाया साहू पंच पर मिट्टी, एवीहू चिट्ठ दी आधे, तम्हा आदाहू में शरणम। तो कह रहे हैं अरहंता सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधवा पंच परमेष्टिनः, तेपि खलोत्तिष्ठन्ति आत्मनि, तस्मात् आत्म खलु मम शरणम। तो कह रहे हैं औ आ, अरु आ माना क्या होता है अरहंत, सिद्ध में सिद्ध, आर्या मतलब आचार्य, उपध्याय मतलब मतलब उपाध्याय, साधु मतलब साधु, ये पंच परमेष्टि है। कितने पंच परमेष्टि हैं हमारे? पंच परमेष्टि कौन कौन से हैं? अनंत जी, सिद्धि जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी, सर्व साधु। अब यहाँ पर विषय आता है कि परमेष्टि किसे कहते हैं। आगे विषय इसमें आएगा भी, परमेष्टि किसे कहते हैं। तो यहाँ पर है कि जो परम पद में स्थिर हो चुके हैं, इसमें स्थिर हो चुके हैं, जो परम पद में स्थिर हो चुके हैं, जिनको राजा महाराजा आदि भी क्या करते हैं? नमस्कार करते हैं, जिनके चरणों में चक्रवर्ती आदि भी नतमस्तक होता है, उन्हें क्या कहते हैं? उनको अपन पंच परमेष्टि कहते हैं। और हमको किसकी शरण में जाना चाहिए? हमको पंच परमेष्टि की ही शरण में जाना चाहिए, और किसी की शरण में हमको नहीं जानी चाहिए। आचार्य भगवान कहते हैं पंच गुरु शरणा। क्या कहते हैं? पंच गुरु शरणा मतलब 5 ही ऐसे गुरु हैं जो हमारे लिए शरणभूत है। अब यहाँ पर शरणभूत क्यों है? पंच परमेष्टि शरणभूत क्यों है? क्योंकि वो शुद्ध आत्मा में स्थित है। इसमें स्थित है, शुद्ध आत्मा में स्थित है। जब हम अब यहाँ पर स्वरूप सागर जी कह रहे हैं कि पंच गुरु शरणा मतलब पंच परमेष्टि शरणभूत क्यों है, तो इसलिए कहा पंच परमेष्टि शरणभूत इसलिए है क्योंकि वह शुद्ध आत्मा में स्थित है। अब बुला लो उनको, स्वादिष्ट माँ बेटी मतलब क्या, बुलाओ उनको। क्या? शुद्ध आत्मा में स्थित है। पीछे बढ़ जाओ, दर्द हो। तो क्या? शुद्ध आत्मा में स्थिर है। तो हम अगर हमको भी अगर क्या बनना है? परमेष्टि बनना, अगर हमको परमात्मा बनना है तो सबसे महत्वपूर्ण आचार्य क्या प्रकाश दे रहे हैं? अपनी शुद्ध आत्मा पर लक्ष्य रखो, या अपनी शुद्ध आत्मा में स्थिर हो जाओ। क्या हो जाओ? शुद्ध आत्मा में स्थिर हो जाओ, और जहां पर स्थिर हो जाओगे वहीं पर आपको अपने परमात्मा से मिलन होगा। मिलन किससे होगा? तभी मिलन होगा, अन्यथा आपका मिलन होने वाला नहीं है। क्यों मिलन होने वाला नहीं है? कि जब तक आप पंच परमेष्टि की शरण में नहीं आएंगे, जब तक ऐसे लोगों की शरण में नहीं आएंगे जिन्होंने उच्च स्थिरता को प्राप्त कर लिया है, वे भी आत्मा में स्थित हैं, मतलब लीन है। स्थित का मतलब क्या होता है? लीन है। इसलिए आत्मा ही मेरी शरण है, मतलब वो अपनी आत्मा में स्थिर है, और हमें क्या करना है? हमको भी अपनी आत्मा में ही स्थिर होना है, और किसी में स्थिर नहीं होना। किसमें स्थिर होना है? अपनी आत्मा में स्थिर होना है। जब हम अपनी आत्मा में स्थिर होते हैं तभी हमको अपनी क्या मिलती है? लक्ष्य की प्राप्ति होती है। देखिए, लक्ष्य उन्हीं को प्राप्त होता है जो स्थिरता के साथ जीते हैं। क्या होते हैं? जैसे कोई व्यापार किया, क्या किया? जैसे हाँ, हाँ,
जैसे कोई हम लोगों ने व्यापार किया और व्यापार में क्या हुआ, नया नया काम चालू किया, तो पहली बात तो जब हमारी आदत डोलने फिरने की है तो एकदम क्या होता है, एकदम दुकान पर बैठने का मन नहीं करता। चलो हम मन लगाकर बैठ भी जाते हैं तो क्या होता है, वहां पर माल तो होता है पर क्या नहीं होता, ग्राहक नहीं होता, कस्टमर नहीं आते हैं। तो क्या होता है, मन में अनेक प्रकार की उथल पुथल होती है। क्या उथल पुथल होती है, अरे क्यों दुकान खोलकर बैठ गए, कोई भी नहीं आता है, ऐसा नहीं होता है, वैसा नहीं होता है, फालतू बैठ गए। अनेक प्रकार के विकल्प आते हैं। जो इन विकल्पों की धारा में बहकर चला जाता है, क्या होता है, जो इन विकल्पों की धारा में बहकर चला जाता है उसे क्या होता है, वह उसको आगे चलकर अपनी दुकान बंद करनी पड़ती है। और जो उन विकल्पों की धारा में बहकर नहीं जाता है, नहीं आज नहीं कल आएगा, कल नहीं आएगा परसों आएगा, अगर स्थिरता बनी रहेगी तो एक दिन क्या होता है, वो दुकान बहुत अच्छी जम जाती है और हमको सफलता प्राप्त हो जाती है। उसी प्रकार जो नए नए साधक होते हैं, जिनको शुद्ध आत्मा में अभी स्थिरता का उपदेश मिला, अब स्थिरता होने का काम तो कर रहे हैं, पर जो अविद्या के संस्कार है उससे क्या होता है, उससे अनेक प्रकार के मन में उथल पुथल आते हैं। अरे क्या रखा है, अरे वहां चलो, अरे ऐसा करो वैसा करो। तो आचार्य कहते हैं इन सारे विकल्पों को जीतकर जब स्थिरता होती है तब जाकर उनको क्या होती है, आत्मलीनता में स्थिरता आती है। क्या आती है, आत्मलीनता में क्या आती है, वो आत्मलीन होते हैं। क्या होते हैं, आत्मलीन होते हैं। मतलब करत करत अभ्यास से जड़मत होए सुजान, ठीक है ना। हाँ, रस्सी जात के, हाँ सिल पे पड़द निशान। जब वो रस्सी बार बार उस शिला पर क्या करती है, आती है जाती है आती, तो क्या होता है, वो वहां पर निशान भी बना देती है। जब उस पाषाण पर निशान बन जाता है रस्सी के रगड़ने से, अगर हम बार बार आत्मचिंतन करें, आत्मलीनता की हमेशा भाव रखें, तो क्या होगा, हमारे अंदर भी कालांतर में क्या होगी, स्थिरता आएगी। ऐसा क्या रखना है, ऐसा हमको श्रद्धान रखना है। क्या रखना है, ऐसा श्रद्धा रखना है। जब तक ऐसा श्रद्धा नहीं होगा तब तक क्या होगा, जब तक हमारे अंदर स्थिरता आने वाली नहीं है। तो कह रहे हैं अनंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, ये 5 परमेष्ठी हैं, वो किसमें स्थिर है, वे आत्मा में ही स्थिर है। किसमें स्थिर है, आत्मा में ही लीन है, इसलिए आत्मा ही मेरी शरण है। अब देखा जाए उनकी आत्मा में और मेरी आत्मा में बिल्कुल भी अंतर नहीं है। बताओ स्वरूप सागर जी, सिद्ध भगवान की आत्मा में और मेरी आत्मा में कुछ अंतर है, कुछ भी अंतर नहीं। हाँ, द्रव्य दृष्टि से मेरी आत्मा में उनकी आत्मा में बिल्कुल भी क्या नहीं है, कोई भी भेद प्रभेद नहीं है। क्या नहीं है, बिल्कुल भी भेद प्रभेद नहीं है। पर व्यवहार दृष्टि से, परमार्थ मतलब पर्याय दृष्टि से मेरी आत्मा में और उनकी आत्मा में बहुत फर्क है। क्या है, मेरी आत्मा में और उनकी आत्मा में क्या है, बहुत फर्क है। तो आत्मा में कोई फर्क नहीं है। किसमें फर्क नहीं है, आत्मा में कोई फर्क नहीं है। लग रहा है मुझे, देखिए ठीक है ना। तो इसमें आगे की ओर भी कह रहे हैं आचार्य, अवनम सुगम है यही गाथा मोक्ष प्रावर्त में, यो की तो ही पठित है। जो मोक्ष प्रावर्त है उसमें ऐसी गाथा लिखी हुई है। तो कह रहे हैं अरहंत। अब यहाँ पर अलग अलग
परमेष्टि का अलग अलग यहाँ पर स्वरूप का प्रतिपादन यहाँ पर आचार्य भगवंत यहाँ पर करेंगे। आज यहाँ पर हम अनंत भगवंत का प्रतिपादन कर रहे हैं। तो कह रहे हैं अरहंत परमेष्टि मतलब अरहत, कौन सी का नाम है? अरहत मतलब अरहंत परमेष्टि मतलब अरहत शब्द में ही, अरहत शब्द के ही प्राकृत रूप है, मतलब उसके कैसे रूप है? प्राकृत रूप है। अरहंत एक होता है अरिहंत, क्या शब्द होता है? एक होता है अरिहंत, एक होता है अरहत। क्या होता है? एक होता है अरहत और एक होता है आरूहा। क्या होता है? आरूहा। ये आदि अनंत शब्द के क्या है? अनंत शब्द के पर्यायवाची नाम हुआ करते हैं। इसलिए 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 वे सभी रूप एकार्थ ही है। कैसे हैं? एकार्थ ही है। प्राकृत व्याकरण में उच्चारित इस शब्द के द्वारा रेफ के बाद, इसके बाद में रेफ के बाद आ या उकार आदि का आगमन करने से क्या बन जाता है? अरहंत शब्द से ही अरूहा, अरि, अरह, अरुहंत और अरहंत और अरहत इन रूप से सिद्धि पाई गई है। क्या पाई गई है? सभी देखिए, प्राकृत में जब रेफ आदि का प्रयोग किया जाता है, व्याकरण आदि में किया जाता है, तो क्या होता है? एक शब्द के अनेक अनेक शब्द उस शब्द से बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? जो अपन लोगों ने दिल्ली में प्राकृत पढ़ी थी, उसके अंदर हमने उसको प्रथम भाग पढ़ा था, तो उसमें यहाँ तक हम लोग नहीं पहुंचे थे। फिर भी यहाँ पर जैसे संस्कृत व्याकरण होती है, वैसे ही प्राकृत व्याकरण भी होती है। उस प्राकृत व्याकरण के अंतर्गत वहां पर आ का उकार या अनेक प्रकार में क्या होता है? वो उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। जो पांचों कल्याणकों से पूज्य व सत्कार आदि प्राप्त करने योग्य हैं, वे कौन कहलाते हैं? वे ही अर्हत शब्द के वाचक होते हैं। मतलब यहाँ पर क्या कह रहे हैं? पूजा व सत्कार, क्या शब्द दिया? तत्योग्या, तत्योग्या भवती। मतलब कह रहे हैं जो पांचों कल्याणकों में, पांच कौन से होते हैं? गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक, ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक। जो पांच कल्याणकों से विभूषित हैं, इससे जो पांच कल्याणकों से क्या है? विभूषित हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उनको अपन अरहंत परमेष्टि कहते हैं। अरि माने होता है शत्रु और हंत माने क्या होता है? नष्ट करना। जिन्होंने अपने कर्म समूह को नष्ट कर दिया है। किसको नष्ट कर दिया है? जिन्होंने अपने कर्म समूह को नष्ट कर दिया है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अरहंत परमेष्टि कहते हैं, उन्हें अरहत परमेष्टि कहते हैं। हा? जैसे और देवो, जैसे और तीर्थंकरों के आते हैं, नहीं, जिनके तीन, देखिए जिनके जो कल्याणक होते हैं, कल्याण करना, जिनके कल्याणकों में दो कल्याणक होते हैं, तीन कल्याणक होते हैं, हाँ, पांच कल्याणक, दो कल्याणक, तीन कल्याणक होते हैं। पांच कल्याणकों में तो पांचों कल्याणक होंगे, और जो तीन कल्याणक होंगे उसमें तप कल्याणक, ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक होगा। और जिनके दो कल्याणक होंगे उनमें ज्ञान कल्याणक होगा और मोक्ष कल्याणक होगा। ये व्यवस्था भरत क्षेत्र, मतलब ये विदेश क्षेत्र की व्यवस्था होती है। विदेश क्षेत्र में पांच कल्याणक वाले भी तीर्थंकर होते हैं, दो कल्याणक वाले भी तीर्थंकर होते हैं और तीन कल्याणक वाले भी तीर्थंकर होते हैं। पर जो भरत और एरावत क्षेत्र में, हाँ, भरत और एरावत क्षेत्र में पांच कल्याणक वाले ही तीर्थंकर होते हैं। कितने होते हैं? पांच। एक साथ एक समय में एक सौधर्म केंद्र, एक मतलब वो 170 तीर्थंकरों की आराधना कर सकता है। कितनी?
170 तीर्थंकरों की आराधना कर सकता है। और अभी के समय में जो हमारे अजितनाथ भगवान थे, उनके शासन काल में 170 तीर्थंकर हुए थे। अब यहाँ पर आचार्य कुंदकुंद देव कह रहे हैं, जो बुढ़ापा, रोग, जन्म और मरण और चतुर्गतियों के आगमन, पुण्य और पाप एवं रागादि द्वेष को जो नष्ट कर ज्ञान में है, वे कौन कहलाते हैं? वो अरहंत परमेष्ठी कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं? यहाँ पर एक गाथा के अंतर्गत एक लाइन में आचार्य ने पूरे अरहंत के स्वरूप को यहाँ पर प्रतिपादित कर दिया। तो क्या किया? जो बुढ़ापा, रोग, जन्म, मरण और चतुर्गतियों के चक्करों में जो गमन हो रहा है, ठीक। उसके बाद में जिन्होंने पुण्य पाप आदि, पुण्य पाप एवं रागादि जो दोष हैं, उनको क्या कर दिया? उनको भी नष्ट कर दिया है ना, नष्ट कर दिया है। और जो ज्ञान में है, कैसे हैं? जो ज्ञान में है वो कौन कहलाते हैं? वह अरहंत परमेष्ठी कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं महाराज? अरहंत परमेष्ठी के पास में क्या होता है? अरहंत परमेष्ठी होते हैं, उनके अंदर क्या नहीं होते? बुढ़ापा नहीं होता, राग नहीं होता है। जो 18 दोष हैं उनसे रहित है। किससे? जो 18 दोषों से रहित हैं, वो कौन कहलाते हैं? वो अरहंत परमेष्ठी कहलाते हैं। जो वंदना नमस्कार करने योग्य हैं, जो पूजा व सत्कार करने योग्य हैं, जो मोक्ष प्राप्त करने के लिए योग्य हैं, इस कारण वे कौन कहलाते हैं? इस कारण वो अरहंत कहलाते हैं। अरहंत क्यों कहलाते हैं? अरहंत इसलिए कहलाते हैं क्योंकि वो वंदना करने योग्य हैं, नमस्कार करने योग्य हैं, पूजा करने योग्य हैं, सत्कार करने योग्य हैं। क्यों? क्योंकि वो मोक्ष के अधिकारी है। किसके अधिकारी हैं? अरहंत ही मोक्ष के अधिकारी है। कौन है? योगी कौन है? जो अरहंत परमेष्ठी है, वही मोक्ष के योग्य है। और परमेष्ठी मोक्ष के योग्य मतलब है, पर भावी न की अपेक्षा से। इसकी अपेक्षा से? भावी न की अपेक्षा से। यहाँ पर भी कहा है कि जब हमको मोक्ष होगा तो हमको अरहंत तो बनना पड़ेगा। बिना अरहंत बने मोक्ष नहीं होगा। चाहे हम अंतर मुहूर्त के लिए अरहंत बने, पर बिना अरहंत अवस्था प्राप्त किए हुए कोई आत्मा सिद्ध पद को प्राप्त नहीं कर सकती है या सिद्धत्व को प्राप्त नहीं कर सकती है। सिद्ध अवस्था कब मिलती है? कि जब हम अरहंत अवस्था को प्राप्त करते हैं। सिद्ध कब बनोगे? जब अरहंत बनोगे। हाँ, ठीक है। पहले साधु बनना पड़ेगा, साधु बनकर अपनी आत्मा में स्थिर होना पड़ेगा। जब आत्मा में स्थिर होंगे तो अनंत पद की प्राप्ति होगी, और जब अनंत पद की प्राप्ति होगी तो क्या होगा? सिद्ध पद की प्राप्ति तो होना निश्चित है। अपन ये भी कह सकते हैं कि जो अरहंत पद है वह मोक्ष की कन्फर्म टिकट है। क्या है? जो अरहंत पद है वो क्या है? मोक्ष की कन्फर्म टिकट है। और जो साधु है वो कौन है? मोक्ष मार्ग के वेटिंग में है। उनकी लिस्ट किसमें है? वेटिंग लिस्ट है। और कन्फर्म किसकी हो चुकी है? जो अरहंत है उनकी क्या हो गई है? अनंत की मोक्ष की टिकट कन्फर्म है। उनको तो सिद्ध मतलब मोक्ष पद को प्राप्त करना निश्चित है। और जो साधु हैं वो किस में लगे हुए हैं? वेटिंग में लगे हुए हैं, लाइन में लगे हुए हैं। नंबर आएगा तो वो भी चले जाएंगे। हाँ, मतलब अभी हमारी वेटिंग कंफर्म नहीं हुई। क्या कंफर्म नहीं हुई? वेटिंग कंफर्म नहीं हुई है। जिस दिन वेटिंग कंफर्म हो जाएगी तो क्या होगा? अरंत बन जाएंगे। और क्या बन जाएंगे? अरंत बन जाएंगे। हमको पूरी टिकट मिल जाएगी। और जैसी टिकट मिलेगी तो क्या होगा? हमको मोक्ष जाना निश्चित है।
अभी क्या है, हमारी टिकट हमको मिल भी सकती है और कैंसिल भी हो सकती है। हाँ, अगर आपका पुरुषार्थ अगर उस लाइन में हमेशा लगा रहा तो आपको टिकट मिलना पक्का है। और आप थोड़ा सा लाइन से हट गए, भीड़ भाड़ देखकर आपने सब्र नहीं रखा, तो क्या होगा, चलो पीछे फिर लग जाओ, फिर मेहनत करो। इसलिए आचार्य कह रहे हैं कि हमको क्या करना है, अगर हम मोक्ष मार्ग की लाइन में लग चुके हैं, कहाँ लग चुके हैं, अगर हम मोक्ष मार्ग की लाइन में लग चुके हैं, वेटिंग में लगे हुए हैं, तो लाइन छोड़कर जाना मत। कहाँ मत जाना, लाइन छोड़कर जाना मत। अगर आप लाइन छोड़कर चले गए तो क्या होगा, फिर दोबारा लाइन में लगना पड़ेगा। जितने लोगों को पास किया था, जितनी मेहनत की थी, उससे ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो आचार्य कह रहे हैं मोक्ष में और हम में अगर कोई बाधक तत्व है तो वो क्या है, एक कसाय। जो कसायों की जो लाइन है, किसकी लाइन है, कसायों की लाइन है। तो क्या करना है, कसायों की लाइन जो आगे जो लाइन है वो हटती, वो कसाय निकलती चली जाएंगी, हम मोक्ष के नजदीक पहुंचते चले जाएंगे। ठीक है ना। तो अनंत कौन है, जो मोक्ष के अधिकारी है, जो मोक्ष के योग्य है। अब यहां पर कह रहे हैं सिद्ध और आचार्य। क्या कह रहे हैं, सिद्ध और आचार्य। मतलब सिद्ध से तात्पर्य क्या है, सिद्धि। सिद्धि से मतलब क्या है, सिद्धि, मुक्ति को प्राप्त कर चुके हैं। कौन है, जो सिद्धि को प्राप्त कर चुके हैं। सिद्ध कौन होते हैं, कि अनंत कौन होते हैं, जो मोक्ष के योग्य हैं। और सिद्धि कौन है, जो मोक्ष को प्राप्त कर चुके हैं, जो अपने कार्य को सिद्ध कर चुके हैं, जो सिद्ध हुए हैं, कृत हुए हैं, अथवा जिन्होंने लोकाग्र को प्राप्त किया ताकि वापिस ना आए, वे सिद्ध कहलाते हैं। सिद्ध कौन कहलाते हैं, जो कृतकृत्य हैं, जिन्होंने लोकाग्र को मतलब लोक के अग्रभाग में जो विराजमान हो चुके हैं, वे सिद्ध कहलाते हैं। सिद्धों के स्वरूप का विषय, और कहते हैं वो वापस लौट कर नहीं आते हैं। सिद्धों के स्वरूप के विषय में आचार्य कुंद कुंद स्वामी आगे कहते हैं, जिन्होंने 8 कर्मों के बंधन को नष्ट कर दिया है। क्या कर दिया है, 8 कर्मों के बंधन को क्या कर दिया, जिन्होंने नष्ट कर दिया है, जो 8 महान गुणों से संपन्न है। किससे हैं, जो 8 महान गुणों से संपन्न है, उत्कृष्ट है, लोक के अग्रभाग मतलब सिद्ध क्षेत्र में विराजित हैं, जो नित्य हैं, ऐसे सिद्ध परमेष्ठी हुआ करते हैं। सिद्ध परमेष्ठी कौन हुआ करते हैं, जो 8 कर्मों से रहित हैं। कैसे, 8 कर्मों से रहित हैं, और कहां पर, लोकाग्र में विराजमान हो चुके हैं। कहां पर, लोक के अग्रभाग विराजमान हो चुके हैं, जिनके ऐसे महान 8 गुण हैं, उनसे क्या है, उनसे सुशोभित हैं, उनसे विभूषित हैं। ऐसे सिद्ध परमेष्ठी को क्या कहते हैं, उनको अपन सिद्ध परमेष्ठी कहा करते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं 8 प्रकार के कर्मों से रहित हैं, अत्यंत शांति में हैं, निरंजन हैं, 8 गुणों से युक्त हैं, कृत्य हैं, सभी पुरुषार्थों की सिद्धि कर चुके हैं और लोकाग्र में स्थिर हैं। वे कौन कहलाते हैं, वह सिद्ध परमेष्ठी कहलाते हैं। अलग अलग परिभाषाओं से गवर्नमेंट सार में कहा है सिद्ध परमेष्ठी कौन है, तो कहा है सिद्ध परमेष्ठी वो है जिन्होंने अपने 8 कर्मों को नष्ट कर दिया है, अत्यंत शांत हैं। कैसे हैं,
अत्यंत शांत है, वहां पर किसी प्रकार क्या नहीं है, किसी भी प्रकार का वहां पर विकल्प नहीं, निरंजन है, निर्विकार है और निष्कलंक है, निर्गंत है, निष्कलंक है। याद रखना, उनके जीवन में कंकड़ नहीं है, इसलिए वो शंकर है। क्या है? शंकर कौन कहलाते हैं? जिनके जीवन में कंकड़ नहीं होते हैं, वो शंकर कहलाते हैं। मतलब जिनके जीवन में कसाय नहीं होती है। क्या? जिनके जीवन में कसाई नहीं होती है, वही शिव बधू के वर कहलाते हैं। शंकर कौन से? शिव कौन? कौन है शिव? कौन है शंकर? कौन है शंकर? किसे कहते हैं? शिव कौन है? सिद्ध भगवान को ही शंकर कहते हैं, सिद्ध भगवान को ही शिव कहते हैं। जो रूप है उसको नहीं कहते हैं। जिन्होंने अपनी संपूर्ण वीतरागता को प्राप्त कर लिया है, वो कौन कहलाते हैं? वह शंकर कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं? शंकर कहलाते हैं। वास्तविकता शिव रूपी मुक्ति बधू के अगर कोई वर है तो वर कब बनता है? उसके योग कब बनता है? जब उसके जीवन से कंकड़ निकल जाते हैं, मतलब कसायों की गंदगी निकल जाती है। देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण आज का कोटेशन था, आप लोगों ने शायद देखा होगा कि विचार, एक विचार है, उन विचारों में अगर गंदा जल मिला दिया जाए, अगर उन विचारों में अगर गंदा जल मिला दिया जाए तो वो नाला बन जाता है। क्या बन जाता है? नाला। अगर अपने विचारों में अगर गंदा जल मिला दिया जाए तो वो नाला बन जाता है, और आगे अगर उन्हीं विचारों में अगर सुगंध मिला दी जाए तो वो गंगा जल बन जाता है। क्या बन जाता है? गंगा जल बन जाता है। तो हमें क्या करना है? अपने विचारों को क्या मिलाना है? गंदा जल नहीं मिलाना है। कौन सा जल नहीं मिलाना है? गंदा जल नहीं मिलाना है। क्या मिलाना है? सुगंध मिलाना है। सुगंध कौन सी? अपने आत्मा शरण की सुगंध मिलानी है। जब हम इस आत्मा में क्या करते हैं, अगर पर वस्तुओं को मिलाते हैं तो ये आत्मा कैसी हो जाती है? गंदे जल की तरह गंदा नाला बन जाती है। क्या बन जाती है? गंदा नाला बन जाती है। और जब हम इसमें रत्नत्र मिलाते हैं, रत्नत्र रूपी जल मिलाते हैं, एक तरफ तो हमने कसाय रूपी जल मिलाया। क्या मिलाया? कसाय रूपी जल मिलाया। तो वो जल क्या बन गया? वो विचार आत्मा कैसी हो गई? नाला बन गई, जिसमें प्रतिक्षण दुर्गंध के अलावा, दुख के अलावा और गंदे नाले में राग द्वेष रूपी कीड़े बिलबिलाते हैं। जहां पर कसाय है वहीं पर राग द्वेष रूपी कीड़े बिलबिलाएंगे, और जहां पर रत्नत्र रूपी जल है वहां पर क्या होगा? वहां पर उस जल में कीड़े नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे? कीड़े नहीं होंगे। रत्नत्र क्या करता है? रत्नत्र अंतरंग की सफाई करता है, क्लीन करता है। क्या करता है? सफाई करता है, बिल्कुल गंदगी को निकालकर बाहर फेंक देता है। कौन? रत्नत्र। तो उसमें क्या बन जाते हैं? रत्नत्र एक ऐसी फिटकरी है
जो हमारे गंदे जल को भी क्या कर देती है, गंधोदक बना देती है। क्या बना देती है, गंधोदक बना देती है। गंधोदक तभी बनता है जब हमारे जीवन में रत्नत्रय होता है। क्या होता है, रत्नत्रय होता है। इस शरीर की पूजा कब होती है, जब रत्नत्रय की इस शरीर से आराधना की जाती है। आचार्य भगवंत कहते हैं रत्नत्रय पूजतम। इस शरीर की पूजा कब है, रत्नत्रय के माध्यम से। अगर हम अगर इस शरीर को अगर सम्मान मिल रहा है तो क्यों मिल रहा है, रत्नत्रय की साधना से मिल रहा है। इसलिए आचार्य क्या कर रहे हैं कि जो अपने 8 कर्मों से रहित है, किससे रहित है, 8 कर्मों से रहित है, और जिनके जीवन में क्या नहीं है, कंकड़ नहीं है। कंकड़ कैसे, कषाय रूपी कंकड़ नहीं है, इसलिए तो वो शंकर है। शंकर क्यों है, शंकर इसलिए है क्योंकि उनके मन में कोई भी शंका नहीं है, और जिनके मन में शंका है वो कभी शंकर नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता, कभी शंकर नहीं हो सकता है, कभी शिव नहीं हो सकता है। वास्तविकता में वही जीव उस कैलाश के अधिपति है। कैलाश क्या, जो लोक शिखर है। अगर सबसे ऊंचा अगर पर्वत क्या है तो कैलाशी तो है, बड़ा पूज्य भी है। अगर इस संसार में अगर सबसे ऊंचा अगर लोकाग्र में कोई है तो वो कौन है, सिद्धशिला। उस सिद्धशिला रूपी पर्वत तक पहुंचने के लिए, उस शिला तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने कंकड़ों को निकालना पड़ेगा, तभी शंकर बन सकते हैं। ठीक है ना। और कहा भी है, यहाँ पर आचार्य बार बार हमको समझा रहे हैं। आज यहाँ पर 2 परमेष्ठी की चर्चा की, एक अनंत परमेष्ठी की चर्चा की, एक सिद्ध परमेष्ठी की चर्चा की। अनंत परमेष्ठी का क्या, अनंत परमेष्ठी को क्या बताया, मोक्ष के अधिकारी, मोक्ष के योग्य। उनकी टिकट कैसी हो चुकी है, कन्फर्म हो चुकी, पक्की हो चुकी है, मोहर लग चुकी है। अब तो मात्र ट्रेन आने की देरी है और उनको बैठना है और पहुंचना है बस। और ट्रेन आने में कितनी देरी है, जितनी उनकी आयु कर्म शेष है, जितने उन अघातिया कर्मों की स्थिति शेष बची है, चाहे वो अंता मुहूर्त की हो और चाहे वो 8 वर्ष कम 84 लाख पूर्व आयु की हो, कितना भी समय हो, उतने समय तक वो अनंत अवस्था में रहेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उनको सिद्ध होना निश्चित है। और सिद्ध कौन है, मतलब सिद्ध कौन है, जिन्हों के सारे कार्य सिद्ध हो चुके हैं, 8 कर्मों को जिन्होंने क्या कर दिया है, नष्ट कर दिया है। तो आचार्य कह रहे हैं हम पंच परमेष्ठी की शरण में जाएं, अरहंत सिद्ध साधु रटना यही लगाऊं। क्या लगाऊं, हाँ, दिन रात मेरे स्वामी भाव बिना ये भाव। क्या करना है, अनंत की शरण को भूलना नहीं। शरण किसकी, अनंत की शरण में नहीं, अनंत की शरण में जाना है, सिद्धि की शरण में जाना है, डॉक्टर की शरण में नहीं जाना है, सड़क पे नहीं। मल्ला कह रहे हैं अनंत की शरण में जाना है, सिद्धि की शरण में जाना है, डॉक्टर की शरण में नहीं जाना। कहाँ नहीं जाना, डॉक्टर नहीं जाना। अगर डॉक्टर की शरण में चली गई तो क्या होगा, आत्म शरण से भटक जाऊंगी। भटक रही हूं, इसलिए अनंत की शरण ही
मेरे लिए सारभूत है। इसके अलावा दुनिया में कोई वस्तु, कोई शरण सारभूत नहीं है। क्यों? ये पंच परमेष्टि भी इसलिए शरण है क्योंकि यह क्या करते हैं, हमेशा अपने आत्मा का ही चिंतन करते हैं, अपनी आत्मा में ही लगे रहते हैं, आत्मा में ही लीन है, इसलिए शरणभूत हैं। फालतू में कोई शरणभूत नहीं है। तो आज हम लोगों ने दो परमेष्टि के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर समझा। तो कल अपन आचार परमेष्टि के बारे में यहाँ पर व्याख्यान चलेगा। इसी के साथ विराम। बोलिए महावीर भगवान की जय। तारीख 21-22। महाराज जी, हाँ जी। जब हम ये शरणभूत हम आत्मा कह रहे, जब मंदिर जाते हैं ना जी, हाँ जी। तो जब तक कल का जो प्रवचन सुना, फिर इसके मन में ये आता है कि भाई भगवान की जब जिस कौन तीर्थंकर या जो भी मान रहे हैं मूर्ति को, तो उसमें मन में विकल्प आता है कि भैया ये तो इसमें तो हमें दर्शन नहीं करने चाहिए या नहीं करना चाहिए, हमें तो अपनी आत्मा में रखना चाहिए। तो ऐसा लगता है, फिर वो वहां जाना व्यर्थ सा लगने लगता है। नहीं, आपका कहना बिल्कुल सही है। ये अवस्था ऐसी है, अभी हम लोग अपनी आत्मा में स्थिर तो नहीं हो सकते हैं ना, बिल्कुल भी नहीं होते। तो नहीं होता। जो हमारे लिए अब जो हमारे पास जो सामने जो अनंत भगवान है, जो जिनबिंब है, अनंत जिनबिंब है, हम उसको अगर अब उस प्रतिमा को देख रहे हैं, उस पत्थर को देख रहे हैं, तो हमारा दर्शन करना एक समय के लिए व्यर्थ सा लगता है। और अगर उस प्रतिमा के अंदर जो स्थापना न के अनुसार जो उसमें अनंत भगवान के गुणों की जो स्थापना की गई है, ठीक है ना, अगर वहां पर हम चिंतन करते हैं तो हमारा दर्शन करना सार्थक है। अधिकांश क्या होता है, हम मात अनंत भगवान की प्रतिमा को देखते हैं, मात उनकी आकृति को देखते हैं, पर उनके गुणों का चिंतन नहीं करते हैं। ये सामने जो जिनबिंब है वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमारा उपयोग डटा रहे। क्या रहे? हमारा उपयोग डटा रहे। जो सामने जो जिनबिंब है वो मात्र एक दर्पण का काम कर रहा है। हम इस जिनबिंब में अपना जिनबिंब देखें, निज का जिनबिंब देखें, तब ये दर्शन करना सार्थक हो सकता है। ये तो एक प्रारंभिक भूमिका बता देते हैं, आचार्य बता देते हैं कि आप मंदिर जाओ, वहां पर भगवान है, उनको अर्घ चढ़ाओ, वही एक पाषाण की जो प्रतिमा, जो एक भगवान की मूर्त है, वही हमारे अनंत भगवान है। अनंत भगवान ऐसे नहीं है, ये तो अनंत भगवान का रूप है, प्रतिरूप है। वास्तविकता अनंत तो वही है जिन्होंने अपने गुणों को प्रकट कर लिया है। जो और यहाँ पर हमें क्या करना है, अनंत भगवान के गुणों का चिंतन करना है। कब तक? जब तक हमारी अनंत अवस्था प्रकट ना हो। जिस दिन हमारी अनंत अवस्था प्रकट हो जाएगी, उस दिन क्या होगा? उस दिन हम इस प्रतिमा को देखने का भाव ही नहीं होगा। कब नहीं होगा? जब हम अपने अनंत से मिल जाएंगे। और जब तक अपने अनंत से नहीं मिल रहे हैं, तब तक इस प्रतिमा का, इस जिनबिंबी का हमको आलंबन लेना पड़ेगा। कब तक? जब तक अपना अनंत प्रकट नहीं होता है। नहीं माता जी, बात तो ठीक है जी, बात तो बिल्कुल हकीकत तो यही है, समझ रहा जी है मैं। परंतु क्या होता है, जब हम ये सुन लेते हैं ना प्रवचन कि भैया अपने आत्मा में रमे रहो, अपने आत्मा में रमो, तो वहां विकल्प आ जाता है कि भैया अपने आत्मा में रहो, यहाँ भगवान जी के पास क्यों आए। ये मेरा कहने का आशा था। इसलिए मतलब मन में वो आ जाता है थोड़ा सा, मतलब ये अगर मंदिर में नहीं जाओगे तो उस समय करोगे, आप ये बताओ भाई। आपने आप सोच लिया हमें ये मंदिर में कुछ नहीं है, तो उसके अलावा क्या करोगे ये बताओ। मंदिर में नहीं गए आप। देखिए पवन जी, आप जो बात यहाँ पर कह रहे हैं, बताओ जनाब। हाँ मैं बता रहा हूँ, रुकिए आप। यहाँ पर एक बात समझने वाली है। इसलिए तो कहा जाता है जो द्रव्यान युग का जो विषय है, वो द्रव्यान युग क्या करता है, सभी पदार्थों से हटाकर अपनी ओर स्थापित करता है। जो यहाँ पर आचार्य कुंद देव स्वामी बाणस अणुपेक्षा ग्रंथ में जो यहाँ पर आत्मा रक्षति, आत्मा ही आत्मा की रक्षा करती है, इसलिए आत्म शरणम गच्छामि,
मतलब इसलिए आत्मा की शरण में हमको जाना चाहिए। ये द्रव्यान योग से बिल्कुल यही श्रद्धान है। हमको अभी इस बात पर श्रद्धान करना है, कब तक? जब तक हमारे निज अरहंत पर हमारी पकड़ मजबूत नहीं हो जाती और उसको भी नहीं छोड़ना है। जो सामने जो अरहंत का बिंब है, जो पर अरहंत का जो गुण का हम जो चिंतन कर रहे हैं, उसको भी नहीं छोड़ना है। कब तक नहीं छोड़ना है? जब तक हमारे खुद के अरहंत पर पकड़ नहीं हो जाएगी। और जिस दिन हमारे अरहंत पर पकड़ हो जाएगी उस दिन ये छूट जाएगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा। और इसलिए यही विषय जब जो जहां पर हम लोग द्रव्यान योग की जब द्रव्यान योग की बात करते हैं तो वहां पर द्रव्य की जब बात आती है तो वहीं पर ये जो एक पंथ का नया एक मत पैदा हो जाता है, वही विवादित स्थिति बन जाती है कि आपने इनको क्यों छोड़ दिया, इनको लग गए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो इन अनंत की पूजा छोड़कर मतलब अपने अनंत की पूजा प्रारंभ कर देते हैं। पर आचार्य कहते हैं अभी अवस्था को भी ध्यान में रखिए, अवस्था भी ध्यान में रखनी पड़ेगी। हाँ, ये भी अनंत बने थे तो इन्होंने भी पहले अनंतों के गुणानुवाद किए थे। इन्होंने भी किसी अनंत किसी केवली या शुद्ध केवली के पादमूल में बैठकर 16 कर्ण भावनाओं को भाया था, तभी जाकर अनंत बने। तो वही प्रतिक्रिया है। ये प्रारंभिक भूमिका में तो ये कहते हैं कि आप इनकी आराधना करिए। और जब हम शुद्ध आत्मा की बात सुनते हैं तो आचार्य कहते हैं लक्ष्य यही होना चाहिए। आचार्य ये बात अगर मन में चुभ जाए, मतलब चुभ का मतलब क्या है? अगर ये बात हमारे अंदर बैठ जाए कि मेरे को अपनी आत्मा की शरण लेनी है, ये बात लगनी चाहिए। इसलिए आचार्य ने कल हमने एक बात कही थी, कल हमने एक विषय आया था कि क्या था उसमें, चिंता, चिंतन और चिदानंद। मतलब जब हमारे अंदर चिंता है तो हमको क्या करना है? चिंतन करना है। अब जो चिंतन करना है तो क्या करना पड़ेगा? अब चिंतन में मत उलझ जाना, अब चिदानंद की ओर जाए। अधिकांश हमारे जीवन में क्या होता है? एक ठहराव आ जाता है। क्या आ जाता है? ठहराव आ जाता है। ठहराव कैसे आ जाता है? हम पहले मिथ्यावादी थे, चलो हम सम्यक्ति बन गए। अब क्या हुआ? अब सम्यक्ति बन तो हम अपने को और महान समझने लगे। नहीं, अब सम्यक्ति बन गए तो आचार्य कहते हैं अब आप पंचम गुण स्थान वृत्ति देशवृत्ति बनिए। अब हम देशवृत्ति तो क्या वहां पर भी ठहराव आ गया? तो आचार्य कहते हैं ठहराव नहीं लाइए, आप प्रतिक्षण अपने अपने गुण स्थानों को बढ़ाते जाइए, अपने अपने ज्ञान को वृद्धि करते जाइए। और जब आपका जिस दिन ज्ञान पूर्णता को प्राप्त हो जाएगा तो वहीं पर क्या होगा? आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। हाँ, अभ्यास करना पड़ेगा। यहाँ पर यह है इसमें एक बात और आई थी, अपन ने कल परसों ही पढ़ी थी कि जिनके 3 उत्कृष्ट सैनन होते हैं उन्हीं को प्रायोग गमन मनन और इंद्रिय गमन मनन आदि और पंडित मनन उनको होता है। इसका विषय उसमें आया था। आज हमारे पास में हीन सैनन है। कौन सैनन है? हीन सैनन है। मानते हैं हीन सैनन तो है पर हमारी भावना हीन नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? हमारी भावना हीन नहीं होनी चाहिए। मन में ऐसा प्रश्न आता है, पर कोई बात नहीं, फिर भी हमको इन अनंत की पूजा को नहीं छोड़ना है। मन में विकल्प आता है इन अनंत के पास क्या करेंगे जाकर, पर अभी हमारी ऐसी अवस्था नहीं बनी है कि जिस अवस्था में हम इनको छोड़ दें। इनको तो भाई संभालना ही पड़ेगा और इनके ही माध्यम से हम समझेंगे। कहा भी जाता है मेरे को आपका चरण सानिध्य कब तक मिले? जब तक मुझे मोक्ष की प्राप्ति ना हो। आपका, आप जैसे देव का, आप जैसे गुरु का, आप जैसे शास्त्र का मुझे सानिध्य तब तक मिले जब तक मुझे खुद की मेरी अनंत अवस्था, शास्त्र अवस्था, गुरु अवस्था प्रकट ना हो जाए। जिस दिन मिल जाएगी उस दिन हम स्वतः ही हो जाएंगे। इसलिए द्रव्यान योग का जो विषय है बड़ा ही सरल भी है
और कभी कभी क्या होता है, द्रव्यान योग के विषय को सुनकर अधिकांश लोग भटक भी जाते हैं। मतलब वहां पर द्रव्यान योग स्वतंत्र करने का विषय है, पर कभी कभी मन में और कसाय की वजह से क्या होता है, हम स्वतंत्र की जगह स्वतंत्र होना प्रारंभ कर देते हैं। हमको स्वतंत्र नहीं होना है। हाँ जी गुरुदेव जी, हाँ जी ये सम्मत भी बहुत जरूरी है। हाँ जी। सम्मत बिना गाड़ी चलती नहीं, सारी देखिए हर बात की गाड़ी नहीं चलती। कई मायनों में पहली प्रतिमा सम्यक दर्शन की है। हाँ जी हाँ, विशेष पहली जो विशेष प्रतिमा बात है इसकी। वो सम्यक दर्शन की है। दर्शन जो प्रतिमा है उसका नाम सम्यक दर्शन प्रतिमा है, समझो। इसलिए पवन जी यहाँ पर एक बात और कही जाती है समझने वाली। आचार्य बार बार हमको इंडिकेट करते हैं पदानुसार पदानुसार पदानुसार। अपने पदों के अनुसार ही आपको अपनी आत्मा का भान हो सकता है, आत्मा में स्थिरता हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकती है। तो जो सही है गुरुदेव, उसकी प्राप्ति होने की नहीं जब तक। सम्मत तो है ही, लेकिन पद भी जब तक हम उस पद पे नहीं आवेंगे, उस पद की प्राप्ति भी नहीं होने। हाँ, जो पद हमारा भी आना जरूरी है। देखिए जैसे 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 हमारा गुणस्थान बढ़ता जाता है, वैसे वैसे हमारी मतलब यहाँ पर है, जैसे जैसे आत्मा की विशुद्धि होती जाती है, जैसे जैसे आत्मा में स्थिरता होती जाती है, जैसे जैसे आत्मा में आत्मा के प्रति रुचि पैदा होती जाती है, वैसे वैसे हमारा गुणस्थान भी वृद्धि को प्राप्त होता है। जब हमारी विशुद्धि पूर्णता को प्राप्त हो जाती है, तो वहीं पर केवल ज्ञान आदि हमको प्राप्त हो जाता है और मोक्ष के अधिकारी हम लोग बन जाते हैं। इस तरह का विषय इसमें रहता है। हाँ, भावना तो माननी पड़ेगी। व्यवहार नहीं। मतलब यहाँ पर व्यवहार और निश्चय दोनों को लेकर चलना पड़ेगा। अगर एक को लेकर चलेंगे तो यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ पर दोनों को लेकर चलना पड़ेगा। अगर नहीं चलेंगे तो यहाँ पर विकल्प आए, जैसे अभी बालाजी के मन में विकल्प आया कि मंदिर जाकर करेंगे क्या, फिर क्या होगा जब आत्मा ही अपने शरणभूत है। तो यहाँ पर यह एक सिद्धांत का लक्ष्य में ये भावना मानी पड़ेगी, मेरी आत्मा ही शरणभूत है, इसके अलावा और कुछ भी शरणभूत नहीं है। पर अभी जब तक मैं अपनी आत्मा तक नहीं पहुंच रहा हूं, तब तक बाहर जो संसारी कार्य है, उन कार्यों से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को देव पूजा आदि करनी पड़ेगी। जो मेरे अंदर कर्ता बुद्धि है, उस कर्ता बुद्धि से हटने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को कर्तव्य बुद्धि में आना पड़ेगा। मतलब अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना पड़ेगा। मानते हैं अभी मेरे हाथ में छाता है, वो छाता कैसा है, वो छाता मेरे को भिगोने वाला है। कैसा है छाता, कैसा है, भिगोने वाला। उसमें अनेक प्रकार के छिद्र हैं। तो आचार्य क्या क्या कहते हैं, अगर तेरे को छाता ही पकड़ना है तो छिद्र वाला छाता मत पकड़, तेरा छाता पकड़ जिसमें छिद्र नहीं है वो छाता पकड़। क्या पकड़, जिसमें छिद्र नहीं है वो छाता पकड़। तो आज हमने क्या किया, जो अव्रत रूपी जो छाता था उसको छोड़कर हमने क्या किया, व्रत रूपी छाते को पकड़ लिया। बिल्कुल क्लियर है, हम उसमें सुरक्षित हैं। तो आचार्य कहते हैं जब तुम्हारे हाथ में व्रत रूपी छाता आ गया, क्या आ गया, अब व्रत रूपी छाता आ गया, तो वही कार्य मत करना जो छिद्र वाले छाते में करता था। क्या नहीं करना, वही कार्य मत करना जो छिद्र वाले छाते में करता था। तो क्या करूं, तो आचार्य कहते एक काम कर, वो कर जो छिद्र वाले, जो अछिद्र वाला जो छाता है उसको लेकर अपनी मंजिल की ओर चल। क्या लेकर चल, अपनी मंजिल की ओर चल। तो मेरी मंजिल क्या है, मेरी मंजिल है मेरी आत्मा। इसी प्रकार जो हम अन्य देवी देवताओं के चक्कर में पड़े थे, तो क्या किया, आचार्य ने हमको क्या दे दिया, एक वीतराग रूपी हमको देव दे दिया, अनंत दे दिया, पंच मतलब 5 रंगों का पंच प्रविष्टि का छाता दे दिया। हम लेकर चल रहे हैं, सुरक्षित है। कहाँ है, सुरक्षित है। अब कहाँ जाना है,
अपनी आत्मा की ओर जाना है। कहाँ जाना है? अपनी आत्मा की ओर जाना है। ठीक है ना? इसी के साथ विराम लेते हैं। जय बोलो महावीर भगवान की जय।